शायर कहता है कि अजल मौत किसे छोड़ी, अजल ही ने छोड़ा, ना किसरा ना दारा। किसरा को नहीं छोड़ा, ना दारा को छोड़ा। किसरा कौन है पता है? जिसके सुतून, महलात के सुतून तकरीबन 90,000 थे। तो महल कितना बड़ा होगा? देखिए जो सुतून है ना, देखिए 4 सुतून पे पूरा ये क्या हाल खड़ा हुआ है। उसका जो महल था वो कितना था? 90,000 सुतूनों पर मुश्तमिल था और हर सुतून हीरे जवाहरात से पुर था। हाँ, उसके उस वक्त तो रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं था, बिजली नहीं थी, लेकिन उसका पूरा महल जगमगाता था रात में। कैसे कैसे? चांद की रोशनी जब हीरों पे पड़ती थी, असल हीरों पे, तो रिफ्लेक्ट होता था, रिफ्लेक्ट होता था। हीरा इंतहाई चमकदार पत्थर है, इसलिए हीरा कहलाता है। अगर छोटा सा भी कीमती हीरा यहां रख दिया जाए और लाइट ऑफ कर दी जाए तो पूरा महल रोशन हो जाएगा। तो उसका उतना बड़ा महल, चांद की रोशनी जब पड़ती थी महल, और महल के सुतूनों में जो हीरे जवाहरात गड़े हुए थे, उससे पूरा महल रिफ्लेक्ट होता था, तो पूरा महल रोशन हो जाता था, पूरा महल रोशन हो जाता था। हर वक्त थिरकने वालियां, डांस करने वालियां, शराब पिलाने वालियां, सिर्फ इसके लिए 3,000 खूबसूरत तरीन लड़कियां होती थी उसके पास हमेशा, 3,000। और ये हर मुल्क की लाई हुई होती थी। और उसका जो जाम होता था वो पूरी दुनिया का कीमती जाम था। एक गिलास शराब जो सोने के प्याले में रख के पेश करता था, उसमें से वो एक घूंट लेता था, बस फिर फेंक देता था। दूसरे घूंट के लिए दूसरी लड़की ले आती थी। ये उसके नाज नाम थे। ये था किसरा। इसका मुकाबला दुनिया में कोई करने वाला नहीं था उस वक्त। हीरे जवाहरात के महलात थे, महलात। इतना खजाना था उसके पास। जब हजरत उमर ने फतह किया अपने दौरे खिलाफत में किसरा को, खाली उसका एक टुकड़ा आया था कारपेट का, कारपेट का एक टुकड़ा। जब मौसम बहार नहीं होता था, यानी गर्मी का मौसम होता था, तो किस्ता ठंडी के मौसम का मजा लेने के लिए इस पे बैठ के शराब पीता था। वो कारपेट वैसा था। कैसा था कारपेट? वो कारपेट के अंदर हर चीज चांदी की थी, और उसमें जो दरख्त थे पूरे के तने सोने के थे, और उसमें जो फल लगे हुए थे पूरे हीरे जवाहरात के थे। और सेटिंग ऐसी थी कि उसको सेट कर दो तो वो एक बाग नुमा लगता था, जिसके अंदर कारपेट पे बैठ के पीता था। हजरत उमर के हाथ में जब आया तो अरब हैरान रह गए। ऐसे भी लोग थे, क्यों? तो अरब तो बद्दू थे, उन्हें पता नहीं होता था क्या ऐश है। लेकिन ईरान, रूम, यहां पर तमद्दुन बहुत ऊंचा था। जब ये फतह हो के आए तो हजरत उमर तो ये कारपेट देख के हैरान हो गए। क्या बनाया है इसने, और क्या हीरे जवाहरात लगाए हैं इसमें, और किस तरह सेटिंग की है। ऐसी हूबहू सेटिंग थी उस जमाने में भी। अगर गर्मी के मौसम में भी ये बिछा दिया जाए तो ऐसा लगता था गोया के मौसम में सरमा हो गया है, बारिश बूंद रही है। और उसमें बैठ के वो शराब पीता था, उसमें बैठ के वो शराब पीता था। हजरत उमर को ख्याल हुआ कि इतना कीमती और ऐसा कालीन, ऐसा कारपेट तो एक निशानी है, ताकि हम बता सकें, इसको रखेंगे। तो हजरत अली ने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, ऐसा हरगिज ना कीजिए, हो सकता है इसकी वजह से फितने बरपा हों, आप इसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और सिपाहियों में बांट दीजिए। तो हजरत उमर ने कहा कि अली तुम सही कहते हो, मेरा ख्याल गलत था। अगर मैं इसको रख देता तो ये आगे चल के फितनों का बाइस बन सकता था हमारे दरमियान ही, तो लाओ इसको टुकड़े कर देंगे। फिर उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया इसको, और किसी के हाथ कोई क्या लगा कि सुतून लगा सोने का, किसी के हाथ कोई फल लगा तो मोती लगा, किसी के हाथ कोई हीरा लगा, तो सबको हजरत उमर ने खिलाफत में अपनी तकसीम कर दी। वो कारपेट चला गया। ये थे इनके नाजो नाम। लेकिन मौत कहां छोड़ी, मौत कहां छोड़ी? पता है मौत इसकी कैसे हुई? खुद का बेटा, हां, कोई दूसरा नहीं, खुद का अपना बेटा, 18 साल की उम्र भी नहीं पहुंचा था बदबख्त, लेकिन सल्तनत की लालच में आकर अपने ही बाप को जेल में डलवा दिया और अपे बादशाह बन के बैठ गया। जब उसके मुशीरों ने, वजीरों ने कहा कि तेरा बाप का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं,
तू जेल में मत डाल, बल्कि इसे मार दे। तो खुद अपने हाथों से गरम गरम सल्लाखें उसके आंखों में चुबा चुबा के उसने मरवा दिया और वहीं जेल में मर गया। अपने बाप को मार के 18 महीने भी हुकूमत नहीं की, शेरवे इसका बेटा, उसे उसके बेटे ने मार दिया। कोई हुकूमत की क्या नहीं है, गारंटी नहीं है। कौन आए कौन गए, सब गए, कोई नहीं रहा। जाओ पीछे जाके देखो, जब वो नहीं रहे तो तुम कहां रहोगे। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, उसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। गफलत में ना गुजारो, जिसने गफलत की सरापा ठोकर खाई।